गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विश्वदीप बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, कुछ सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है कि इस बार जो है यूजी फर्स्ट ईयर को सेमेस्टर में बदल दिया गया है और सेमेस्टर के बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि पर डे न्यू वीडियो अपलोड करूँगा मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो आप तक पहुँचते रहे वीडियो। स्टूडेंट्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल, करेक्ट आंसर होगा सी का। सी द करेक्ट आंसर, पीपीएलओ। पीपीएलओ का स्टूडेंट्स कभी कभी ये फुल नेम भी पूछ देता है। पीपीएलओ का फुल नेम मतलब कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये फुल नेम भी इसका पीपी का, पीपीएलओ का। इसमें चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब इसे है टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस बाय, सेल को सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर इज ए रॉबर्ट हुक ने, किया था स्टूडेंट्स। डार्विन ने कुछ नेचुरल सिलेक्शन पे इन्होंने वर्क किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा था, ऑब्जर्व किया था। अल्फ्रेड ने जो है कि इन्होंने भी कुछ इवोल्यूशन पे वर्क किया था, इवोल्यूशन थियरी दिया था, ये जो है कि इवोल्यूशन पे वर्क किए थे। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा रॉबर्ट हुक, जो कि सेल को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सेल थियरी वाज गिवन बाय, सेल थियरी को देने वाले साइंटिस्ट हैं स्लीडन एंड स्वान। इज द करेक्ट आंसर डी जो है स्लीडन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनी सेलुलर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ओमनी सेल्यूलर, ई सेल्यूलर, ये जो है स्टेटमेंट नहीं हो गया। ओमनी सेलुलर, ई सेल्यूलर मतलब सेल, ऑल सेल फ्रॉम सेल्स, इसे कहने का मतलब ये है ऑल सेल आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने दिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी सेल डिवीजन, जो मेरे चैनल पे सेल डिवीजन की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोडोल्फ वर्चो, साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। तो इसमें जो है कि मैंने बताया था कि एक सेल जो है, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल है सेल, तो ये जो है ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। इसी से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, इसी से न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसे कहने का मतलब ये था साइंटिस्ट के कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री मीन्स पहले की जो सेल प्रेजेंट होती हैं, पेरेंट सेल होती है, उन्हीं से ही न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का बनना होता है। इन्होंने किसने कहा था, रोडोल्फ वर्चो ने कहा था। करेक्ट आंसर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल प्लांट सेल, इसमें डिफरेंस देखना है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में। प्लांट सेल लाइक रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल लाइक रिजिड सेल वॉल। क्या इसमें प्लांट सेल प्रोसेस स्मॉल वैक्यूल, एनिमल सेल प्रोसेस लार्ज वैक्यूल। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इसमें एनिमल सेल लाइक रिजिड सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है, इसलिए प्लांट सेल लाइक यहाँ पे गलत है। ये प्रोसेस स्मॉल वैक्यूल, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनिमल सेल लाइक रिजिड सेल वॉल। जैसा कि इसी लेक्चर में ही सेल डिवीजन के मेरे चैनल पे बताया है, साइटोप्लाज्म के दौरान, साइटोप्लाज्म जब मैंने बताया था तो मैंने इसमें एनिमल में भी बताया है, इन एनिमल के केसेस में और प्लांट के केसेस में भी बताया था मैंने, प्लांट के केसेस में बताया था। एनिमल में मैंने बताया था कि एक सेल है, ये जो है कि टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर बीच से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो सेल बना देते हैं, टू डॉटर सेल बन जाते हैं। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए तो ये क्या कहलाएंगे, साइटोप्लाज्म कंडीशन कहलाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, अब जो है कि प्लांट केसेस में क्या होता है, प्लांट केसेस में ये जो है बड़ा रिजिड सेल वाले सेल वाल होते हैं, इसमें सेल वाल प्रेजेंट है, बहुत ही रिजिड सेल वाल होता है। और ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के दो में, ये न्यूक्लियस दो में हो गए। बट जैसा आपने देखा था कि यहाँ से सेल वाल, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इधर आप मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बीच से फरो का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो है कि डिवाइड होकर दो डाटा सेल बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो होगा
ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से जब बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट डेवलप होता है बीच से, फिर यह यानी सेंटर टू पेरीफेरी, और यहाँ जो होता है बाहर से अंदर की तरफ होता है, पेरीफेरी टू सेंटर होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है और ये जो है सेंट्रीपिटल हो जाता है। तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है किसमें, एनिमल्स में। इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे एनिमल सेल लाइक रिजिड सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच पेयर इज स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर यूजुअली फाउंड इन द प्लांट एंड सेल वॉल। यह कौन सा पेयर, पेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज द डी, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल वॉल जो है कंसिस्ट ऑफ बना हुआ होता है किससे, सेल्यूलोज से बना होता है। नेक्स्ट, द स्केलेटल मसल सेल है मल्टीपल न्यूक्लियाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब मैंने न्यूक्लियर क्लासेस में पढ़ाया था सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसमें कि मैंने न्यूक्लियस के बारे में जो मैंने लेक्चर बताया था, जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था 3 टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं इसमें। एक होता है मोनोन्यूक्लियस, मोनोन्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट न्यूक्लियस, एक होता है डाई न्यूक्लिएट न्यूक्लियस, एक होता है पॉलीन्यूक्लिएट उसे आप कह लो, या फिर उसे आप कह सकते हो मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम ये नॉर्मल सेल हो गया, इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। डाई न्यूक्लिएट में जो लिवर सेल हो गया, कार्टिलेज सेल हो गया, जिसमें इसमें डाई 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पॉलीन्यूक्लियस जो होता है बोन मैरो हो गया, या फिर जो स्केलेटल मसल्स की यहाँ बात कर रहा है, स्केलेटल मसल्स में सेंसिटियम जो होता है, सेंसिटियम सेल्स, ये सेल्स है, इसमें जो है कि सेवरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैन पास थ्रू द न्यूक्लियोपोर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कैन पास, इसमें पास होने की बात कर रहा है, एक सेल हो गया, यह सेल हो गया, ठीक है, दिस इज द, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, सेल के अंदर। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, कुछ न्यूक्लियस इस तरह से होगा, न्यूक्लियस का भी तो स्ट्रक्चर होगा ना, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्रोमोजोम भी, कंडेंस फॉर्म में होता है क्रोमोजोम। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही ये क्रोमेटिन, इसमें जो आरएनए का भी फॉर्मेशन होगा, इसमें आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, आरएनए का भी फॉर्मेशन होगा, और इसी के बाहर कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कुछ इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्टूडेंट्स राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो जहाँ ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम, तो इसे हम रफ हो जाता है, रफली हो जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और जिधर नहीं प्रेजेंट होता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो इसमें से ये जो राइबोसोम होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो आरएनए है ये भी बाहर से अंदर की तरफ यह ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये जो ये हो गया मेम्ब्रेन, हो गया जो क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पोर जो दिख रहा है, जो स्पेस ये मेम्ब्रेन के बीच बीच में स्पेस दिख रहा है, ये पोर जो होता है ये न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। वही पूछ रहा है, कैन पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर से क्या क्या पास होते हैं, तो यहाँ पे आरएनए का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, पास आउट होते हैं, और ये राइबोसोम भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये भी है पास आउट होना, ट्रांसपोर्ट होना, ये भी है, तो बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जिसमें दोनों का पास आउट होगा। विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। यहाँ पे 4 बेसिस नाइट्रोजन बेसिस है, 4 नाइट्रोजन बेसिस टोटली तो ऐसे होते हैं 5। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन,
एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। हाँ 5 होते हैं टोटल, आप यहाँ पे 5 देख पा रहे हैं। इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में जो प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन बेसेस और आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है डीएनए के बारे में। तो डीएनए में जो प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ होता है। इसके बीच में जो हाइड्रोजन बांड होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डबल बांड के साथ जुड़ता है, एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बांड के साथ जुड़ता है, ये हो जाते हैं हाइड्रोजन बांड। और ये जो होता है यहाँ पे ट्रिपल बांड के साथ जुड़ते हैं, क्या, गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो आप देख पा रहे हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन है इसमें, लेकिन यहाँ पे साइटोसिन नहीं दिया है। ये पूछ रहा है क्या, बेस इज नॉट प्रेजेंट, इसमें जो कि क्या नहीं होगा, यह ये भी प्रेजेंट हो रहा है डीएनए में, एडेनिन भी दिख रहा है आपको, थायमिन भी दिख रहा है, गुआनिन भी दिख रहा है, तीनों दिख रहे हैं, लेकिन यह इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये साइटोसिन होना चाहिए, लेकिन ये यूरेसिल आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जो कि नहीं प्रिंट होता है। इसमें वही सेम हो जाता है स्टूडेंट्स आरएनए में, आरएनए में हो जाएगा एडेनिन के साथ थायमिन हो जाता है, बट गुआनिन के साथ ये साइटोसिन ना होकर के ये यूरेसिल हो जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए में, जहाँ पे हम देख पाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यूरेसिल। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके पास आपके सामने लेकर के आए। और इसमें कुछ भी क्वेरी करना हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।